Hello students, class 7th. We are going to start new chapter lesson 5 introduction to Photoshop. इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज अ फोटोशॉप? फोटोशॉप क्या होता है? जनरली बच्चों फोटोशॉप का मतलब आप सभी जानते हो, है ना. फोटोशॉप के अंदर सारी फोटोग्राफी होती है और कुछ नई चीज जैसे अपने को ऐड करनी होती है वो भी अपन ऐड कर सकते हैं, है ना. जो ओरिजिनल किसी की चेहरा होता है या कुछ किसी का फीचर्स होता है उसको हम थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम फोटोशॉप के बारे में पढ़ रहे हैं. Adobe Photoshop is a leading graphic editing application software. Adobe Photoshop एक जो है लीडिंग ग्राफिक एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं. इट कैन क्रिएट इफेक्ट एंड स्टाइल नीडेड इन अ ड्राइंग. और इसके अंदर हम जो है स्टाइल्स और इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें उसमें आवश्यकता हो तो. इट कैन बी यूज टू क्रिएट ओरिजिनल आर्टवर्क, डिजाइन, ग्राफिक फॉर अ वेब पेज और वेबसाइट. ठीक है ना. अब इसका यूज किस में किया जाता है? वेब पेज और वेबसाइट के अंदर. जैसे ओरिजिनल कोई आर्ट वर्क करना हो, डिजाइन बनाना हो या ग्राफ्स बनाना हो तो हम इसका यूज करते हैं. करेक्ट फ्लो एंड इम्प्रेशन इन अ फोटोग्राफ, क्रिएट अ फोटो कॉलेज एक्सेट्रा. और इसका जो करेक्ट जो फ्लो होता है वो देने में, फोटोशॉप को क्रिएट करने में ये फोटोशॉप हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट. अब जो है बच्चों फोटोशॉप जो है हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? जनरली आप जानते हो कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है सारा स्टेप बाय स्टेप ही वर्क होता है ना. तो अब स्टार्टिंग फोटोशॉप पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं. टू स्टार्ट फोटोग्राफ फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. एंड स्टेप 2, सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स. स्टेप 3, सिलेक्ट एडोब फोटोशॉप. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है. द एडोब फोटोग्राफ विंडो अपीयर. और उसके बाद जो भी अपन सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एडोब फोटोशॉप विंडो को क्लिक किया है तो वो विंडो जो है अपने सामने अपीयर हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट. द फोटोशॉप्स वर्क स्पेस. ठीक है, अब फोटोशॉप के अंदर जैसे विंडो ओपन होती है तो उसमें स्पेस हमें दिखता है. और जनरली आप जानते हैं जो भी विंडो अगर आप ओपन करते हो तो जनरली वो ब्लैंक विंडो आपके सामने शो होती है. ठीक है. You can use a combinations of tools, menus, commands and plate-based features to open and edit your digital image in Photoshop. ठीक है, अब ये विंडो ओपन हुई है बच्चों तो यहाँ ये जो वाला प्रोग्राम दिख रहा है ये होता है बच्चों आपका ऑप्शन बार होता है. ठीक है, क्या होता है बच्चों? ऑप्शन बार होता है. और ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट दे रखा है तो ये आपका होता है मेन्यू बार. क्या होता है? मेन्यू बार. और ये वाले जो सारे दे रखे हैं बच्चों ये सारे टूल्स बॉक्स हैं आपके. ठीक है, और ये बीच में विंडो है ये, है ना. बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इमेज विंडो, है ना. अब इन सब का क्या क्या यूज है फोटोशॉप के अंदर वन बाय वन हम रीड करेंगे. मेन्यू बार, डिस्प्ले द मेन्यू दैट कंटेन मोस्ट ऑफ ए फोटोशॉप कमांड्स. ओके. सेकेंड है ऑप्शन बार, डिस्प्ले कंट्रोल दैट लेट यू कस्टमाइज द सिलेक्ट टूल इन द टूल बॉक्स. ठीक है, ऑप्शन बार के अंदर जाके अपन टूल बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. टूल बॉक्स, डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ आइकन्स. टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है? अलग अलग टाइप्स के सारे आइकन्स होते हैं. इच वन रिप्रेजेंटिंग एन इमेज एडिटिंग टूल. और प्रत्येक का एक रिप्रेजेंटिंग एडिटिंग टूल का अपना आपका वर्क होता है. यू क्लिक एंड ड्रैग इनसाइड योर इमेज टू अप्लाई मोस्ट ऑफ द टूल्स. इमेज विंडो कंटेन इच इमेज यू ओपन इन फोटोशॉप. ठीक है ना. Next, panels, small window that you give access to common commands and resources. You can click the tab and icon to display and hide panels. ठीक है. The Photoshop tool box. अब Photoshop tool box के अंदर क्या क्या अपन यूज करेंगे और फोटो को सेट करेंगे वो अब हम पढ़ेंगे. द टूल बॉक्स कंटेन मैनी सेपरेट टूल्स. टूल बॉक्स के अंदर सभी जो टूल्स होते हैं वो सेपरेटली होते हैं. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द टूल टू सिलेक्ट इट फॉर वर्किंग ऑन यूर इमेज. और आप जो है अपने इमेज के ऊपर वर्क करने के लिए जो भी टूल आपको यूज करना है उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो. इफ यू लीव योर माउस कर्सर over the tool, Adobe Photoshop will indicate the name of the tool and the keyboard shortcut to access the tool. Some of the tools are stacked in group of tools. A small blank arrow in the bottom right corner
of the tool indicate additional tools are stacked behind. ठीक है ना, राइट कॉर्नर की तरफ आपको जो है टूल का एक एडिशनल पार्ट आपको दिख जाएगा. टू एसेस एनी of the tool in the stack, click and hold down the mouse button on the uppermost tool for the second. Next, Adobe Photoshop tool with keyboard shortcut. ठीक है, अब Adobe फोटोशॉप का जो कीबोर्ड के अंदर जो शॉर्टकी होती है, जैसे मान लो अपना माउस काम नहीं कर रहा तो शॉर्टकट आप कीबोर्ड के द्वारा भी आप कर सकते हो. ठीक है, ये सारे टूल्स हैं आपके, जैसे ये वी दे लगा तो मूव टूल है, एम जो है मार्क्यूज सिलेक्शन टूल्स हैं, लोसो टूल, एल जो शॉर्टकी एल दे रखा है. ठीक है ना, ये सारे शॉर्टकट वी आपके कीबोर्ड के शॉर्टने में जिससे आपका एडोब फोटोशॉप का वर्क हो जाएगा. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका creating a new images windows. You can start a Photoshop project by creating a blank image. Step 1, click on file, the file menu will open. Step 2, click on new, the new dialog box appear. ठीक है, अब next third type a name for the new image का आप नाम टाइप कर दोगे. Step 4, type in the desired dimensions and resolution. Step 5, click on the down arrow button to select the background content of the new image. Step 6, click OK. ठीक है, next, Photoshop create a new image window at the specified dimensions. The name of the file appear in the title bar. Next, step 7, you use Photoshop tools and commands to create your image. ठीक है, नेक्स्ट, ओपनिंग एन इमेज. अब आपको इमेज को ओपन करना है. यू कैन ओपन एन एक्सिस्टिंग इमेज फाइल इन Photoshop. स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन फाइल, द फाइल मेन्यू विल ओपन. स्टेप 2, क्लिक ओपन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. ठीक है, नेक्स्ट, स्टेप 3, क्लिक ऑन द डाउन एरो to see folder that contain the image you want. Step 4, click the file name to open. A preview of image is display. आपके सामने इमेज डिस्प्ले हो जाएगा. Step 5, click on open और आप open पे क्लिक कर दोगे. The image will open in Photoshop और Photoshop आपका ओपन हो जाएगा. Photoshop open the image in a new window. The name of the file appear in the title bar. नेक्स्ट है आपका बच्चों सेविंग अ फाइल. जैसे आपने इमेज बना दी है, ओपन फाइल भी, फाइल के अंदर इमेज भी बना दी है. अब फाइल को सेव करना आपको, तो कैसे करोगे? व्हेन यू सेव एन एडोब फोटोशॉप फाइल, इट इज बाय डिफॉल्ट, अगर आप भूल जाते हो, सेव एज अ PSD फाइल. ठीक है, दिस इज द native file format of Photoshop. The save as command allow you to choose from nearly 20 different file format for your image. You can save the image in an alternative file format such as TIFF, TIFF if you are printing the image, JPEG if you are sending the image to a screen, PNG if you are using the image on the internet. To save a file, follow this step. ठीक है, अगर इस अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट को आपको देखना है, जैसे कि TIFF है ना, और प्रिंटिंग अगर इमेज करना तो JPEG कर दोगे आप. ठीक है, और इमेज स्क्रीन के ऊपर आपको सेंडिंग करना है तो PNG यूज करोगे. ठीक है, इंटरनेट में. अब टू सेव फाइल फॉर द स्टेप, अब फाइल को आपको सेव करना है. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. स्टेप 2, क्लिक ऑन सेव एज और प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस. स्टेप 3, select any file format. Step 4, click on save. Using Photoshop tools, let us now the use of some of the Photoshop tools with the help of the following activities. ठीक है, यहाँ पे
आप जो फोटोशॉप की जो टूल यूज करोगे तो उसमें ये एक्टिविटीज बच्चों दे रखी है। इस एक्टिविटीज को अगर आप करते हो तो वो सारे टूल सारे यूज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे जनरली अपन यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक्टिविटी समझ में आ जाए। कॉपिंग सर्वेल इमेज into a single image and creating a collage, ठीक है। फर्स्ट ओपन ए नंबर ऑफ इमेज इन द फोटोशॉप विंडो यूजिंग द ओपन ऑप्शन ऑफ द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाके आपने न्यू विंडो ओपन की है। इन दिस एक्टिविटीज will copy all other images in the images file, grade, wall और China GP, मतलब बहुत से आपकी इसकी कॉपी इन एक्टिविटीज में आप कर सकते हो। Which from enhance fourth will be called the background image. Second है position of the background image in the image file such that is easy to drag after image into, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आप बेटा जो भी आप चेंजेस करना चाहोगे तो आपका आराम से चेंजेस और उसका बैकग्राउंड भी जो आप लाना चाहते हो वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्लिक ऑन एन इमेज फाइल टू मेक एक्टिव बनाने के लिए आप इमेज फाइल पे आप क्लिक करोगे। सिलेक्ट द elliptical marquee tool from the toolbox and select the required portion of the image as a shown below. Fifth, to change the size of the selection, click on the select transform selection option. The transform border will appear around the selection. इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द सिलेक्शन मार्क्वी एज रिक्वायर्ड। मार्क्वी जो रिक्वायर्ड आप सिलेक्ट करते हो तो उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर करके आपको बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। क्लिक ऑन द elliptical marquee tool again to clear the transform border. 7. Click on the select feather or to open feather dialog box. Then enter the feather radius for as 40 in the dialog box and click OK कर देंगे। 9. Click OK the move tool in the toolbox. Hold down the Alt key and drag the selection into background image। बच्चों ये जो फोटोशॉप के अंदर अपन जो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो ये आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको जनरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अभी तो आपको मैं पूरा रीड करके ही बता रही हूँ, बट इसका फोटोशॉप का अपन प्रैक्टिकल जब होगा तब आपको प्रैक्टिकल भी ये एक्टिविटीज करवाएंगी, ठीक है। क्लिक ऑन द मूव टूल इन द टूल बॉक्स, होल्ड डाउन Alt key and drag the selection into background image and then click on edit free transform. A free transform border will appear around the copied image. Resize the image by dragging it from the corner handles. 11. After achieving a desired size, click on the move tool. A dialog box will ask you apply to transitions or not. Click on the apply button to apply the transitions. 12. With the move tool, drag the image to an appropriate position as shown, ठीक है। अब ये जो एरो से आपको बता रखा है द ब्लर्ड इफेक्ट हैज occurred ड्यू टू feathering and copy to the image will appear in the background image. Third, repeated the step 3 to 12 copy other images into background image as shown below, ठीक है। Next, close all the images files except the collage that you have just created. Do not save any changes that you may have made to those files. 15. Save the collage you have created above by the name 7 wonders colleges. यहाँ पे 7 wonders के colleges बताए गए जो, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग द लेयर्स। अब जो फोटोशॉप के अंदर आपने जो इमेजेस जो एक्टिविटीज आपने बनाई है तो उसमें आपको कुछ लेयर्स जैसे देना चाहते हो तो उस लेयर्स को यूज करके अपन उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना। तो यूजिंग लेयर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग इज अ मेड अप ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट। इफ यू हैव ऑल द सब ऑब्जेक्ट लाइंग टुगेदर, आपकी जो जितनी हार्ड जो ड्राइंग है उसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हो लेयर्स यूजिंग करते हुए। Working on a one object might accidentally spoil other and your drawing could become a mess. Now just imagine the complex drawing made up of several layers.
मान लो अगर आपकी इमेजेस अगर बिगड़ गई है तो आप लेयर्स जो ड्राइंग है उससे उसकी शेडिंग आप बना सकते हो। सेवरल लेयर्स को यूज करते हुए उस ड्राइंग को फिर से आप सही से कर सकते हो। Different objects of the drawing are on the different transparent layers at their respective position. When all the layers are superimposed, you get your final drawing. Now you can work on any object without the fear of spoiling others. So we can say that with the layers you can work on one elements without disturbing the other elements. In the previous activity, all the images that you copied into the background image, you actually want to separate layers. You can check it yourself by opening the layers plate. अब आपको जो भी layers आपने images में use करी है उसको आप एवरी जो layers होती है किस किस layers को आपने किस तरह use किया तो आप layer plates में जाके उस layers उस इमेज को चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका लेयर्स प्लेट्स।